کو लग जाता तो जो जानी नुकसान होता उसका जिम्मेदार कौन होता? नंबर एक। नंबर दो, आप ये हादसाती फायर हो गया, अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स उसको मॉनिटर ना कर रही होती और आपकी हदूद के अंदर उसको पिक ना किया होता और रिएक्ट करती, तो तीसरी और एक दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग छिड़ सकती थी। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है हिंदुस्तान ने, जितनी उसकी तंबीह की जाए कम है। चुनाचे दफ्तर खारजा में उनके एक्टिंग हाई कमिश्नर को मदऊ किया गया और पाकिस्तान ने अपना एहतजाज और अपनी तशवीश रिकॉर्ड कराई और मुतालबा किया कि हमें जवाब चाहिए कि ये क्या हुआ, क्या ये हादसा है, ये आपका टेक्नोलॉजिकल फेलियर है, ये आपकी बदनीयती है, ये जारियत है, ये क्या है? आपने इस हरकत से इस पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को तहबाला करने की कोशिश की है और मैं तवक्को कर रहा हूं बहसीत पाकिस्तान के वजीर खारजा कि मुझे इसका मुनासिब जवाब मिलेगा। हमने जो सलामती काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं उनको दफ्तर खारजा बुलाकर ब्रीफ किया है। उसमें अमेरिका है, उसमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें फ्रांस है, बरतानिया है, उन सबको हमने मदऊ किया है और अपनी तशवीश और ये जो एक दो एटमी कुव्वतों के मुकाबले के दरमियान एक झड़प का जरिया बन सकता था, हमने कहा है कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को, सलामती काउंसिल को इसका नोटिस लेना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जो एविएशन अथॉरिटी है, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, SOPs हैं, उनकी खिलाफ वर्जी जो हुई है इसके बारे में उन्हें कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अब हिंदुस्तान कह रहा है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का हमने ऑर्डर कर दिया है। हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है और बड़ा जो जिम्मेदार जर्नलिस्ट है, मैं आपको नाम भी दे सकता हूं, उन्होंने कहा है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से यह हरकत हुई होती तो इंडियन मीडिया आज आग बगोला होता। मैं पाकिस्तान के मीडिया से दरखास्त करूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान के मामले पे सारा इंडियन मीडिया यकजा होकर हमारी खिंचाई करता है, हमारा पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान की इस नाजायज हरकत पर उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करना चाहिए, न सिर्फ कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करना चाहिए। अब ये मिसाइल आके गिरता है मियां चन्नू के पास, फर्ज कीजिए थोड़ा सा ये इधर गिर जाता तो मियां चन्नू शहर के ऊपर गिरता, और शहर के ऊपर गिरता गुंजान आबादी है, और वो जो अमवात होती, शहादतें होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? हम किससे जवाब तलब करते? अगर जहाज में जो मुसाफिर जा रहे थे, अगर जहाज गिर जाता और वो मासूम फैमिलीज और जाने मुतासिर होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? ये बड़े संगीन, ये एक भयानक एक कार्रवाई है और हमें मुतमईन किया जाए। हम मुंतज़िर हैं और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल लॉ, UN चार्टर, इंसानी हकूक की पासदारी करती है, आज उनकी आजमाइश है कि वो खामोश रहती है या इस मसले को टेकअप करती है। अगर उन्हें इंसानी जानों में दिलचस्पी है तो इस वाक़े को वो सरफे नज़र नहीं कर सकते, और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। पूरी कौम जानती है कि 26 फरवरी
2019 हिंदुस्तान ने ऐसी ही जारियत की थी। उनके लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुए, बालाकोट पे बमबारी की और यहां से रुखसत हुए। 27 तारीख को पाकिस्तान ने उसका नपतुला मोहताज जवाब दिया। उनके 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को चाय पिलाकर रुखसत किया। लेकिन अगर पाकिस्तान जिम्मेदारी का सबूत न देता 26 फरवरी को और इस वाक़े पे, तो हालात बिगड़ सकते थे। इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? ये सवाल है जो पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है और पाकिस्तान की आवाम को बैनुल-अक़वामी बिरादरी से करना चाहिए और हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसका हमें माकूल और मुनासिब जवाब मिलेगा। और फर्ज कीजिए, मान लिया कि आपकी नीयत खराब नहीं थी, हादसा हो गया, तो वो भी खतरनाक बात है कि क्या आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि आप इस किस्म के हथियार रखते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं है, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आपके पास ऐसे हसास हथियार हों? ये भी सवाल उठता है और इसका भी नोटिस लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनके जवाब का मैं मुंतजिर हूं और जब जवाब आएगा तो फिर पाकिस्तान अपना लाहेमल आगे पेश करेगा। अच्छा सर, भारत से डायरेक्ट कोई बात की है किसी वज़ीर ख़ारजा से या दफ्तर ख़ारजा? नहीं, हमने उनके जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा बुलाकर हमने अपना एहतजाज और अपनी तशवीश रिकॉर्ड करवाई है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। तो साहब ये बताइएगा कि रशिया और जो यूक्रेन का मसला है, पाकिस्तान उसमें उनकी सालसी के लिए कोई ऐसा कोई क्या प्ले, क्योंकि आपका ये विजिट भी हुआ वहाँ पर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि गुफ्तो शुनीद से, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये मसला हल हो। मसला संगीन है, मसला मजीद बिगड़ सकता है और ये यूक्रेन से आगे बढ़ सकता है। मुझे इल्म में है कि बहुत से ममालिक इस पे कंसर्न अपनी शो कर चुके हैं और तस्वीर के 2 रुख हैं। एक तरफ बहुत से यूरोपियन ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे पोलैंड है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। एकतरफा तहकीकात का फैसला काफी नहीं। ईस्टवर्ड्स वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है और सीरियस मामला है और बकौल उनके हम बारहा नेटो को भी और अमेरिका को भी अपनी तशवीश का इजहार करते रहे, अपने खदशात का इजहार करते रहे, लेकिन हमारी न सुनी गई। अब ये 2 चीजें हैं। पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तान ने इस मामले में अपनी जो स्टेटमेंट है, एक बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट हमारे जो सफीर हैं न्यूयॉर्क में वो दी है, जिसमें कि हमने कहा है जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी फॉर ऑल स्टेट्स, सिक्योरिटी सिलेक्टिव नहीं हो सकती कि मैं अपनी सिक्योरिटी का फिक्र करूं और आपकी सिक्योरिटी का फिक्र न करूं। सिक्योरिटी फॉर ऑल स्टेट्स। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इंटरनेशनल लॉ का एहतराम करता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो यूएन चार्टर का एहतराम करता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो समझता है कि जंग से मसाइल बिगड़ते हैं, सुलझते नहीं हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने हर जगह ये कहा है कि जंग से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं हैं। और हम एक ऐसा मुल्क हैं जिसने 20 साल जंग का खमियाजा भुगता है, अफगानिस्तान की जंग का। 80,000 से ज्यादा हमारी कैजुअल्टीज हुई, 150 अरब डॉलर से ज्यादा हमारी मईशत का नुकसान हुआ और दहशतगर्दी की जो कीमत पाकिस्तान ने अदा की वो आपके सामने है। तो हम समझते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है
تو اس سے نہ صرف معصوم شہری متاثر ہوں گے بلکہ انٹرنیشنل لا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. پاکستان نے فیصلہ کیا ہے. میری کل وزیر اعظم سے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی اور کل آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ پاکستان کی ایئر فورس میں ایک لیٹسٹ ایڈیشن ہوئی ہے. J-10C لڑاکا طیارے کا ہمیں پہلی کھیپ مل گئی ہے اور اس کے جو انوگرل سیریمنی تھی اس میں میں وزیر اعظم کے ساتھ کامرہ تھا. تو وہاں کامرہ کی اس فنکشن میں مجھے موقع ملا اس معاملے پہ وزیر اعظم سے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ بھی تشریف فرما تھے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. پاکستان بہت اس نازک صورتحال سے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے, سب کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یوکرین کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہم کریں گے اور وزیر اعظم نے ہدایت دے دی ہے اور انشاءاللہ عنقریب ہمارے C-130 طیارے جو ہیں وہ کمک لے کر یوکرین وارسو جائیں گے, پولینڈ جائیں گے جو کہ ہمسایہ ملک ہے, اور وارسو میں جہاں سے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آئے اور وہاں ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. ایک آخری بات, میں بلاول نے کہا تھا کہ کہاں ہے حکومت پاکستان. میں بلاول کو بتانا چاہتا ہوں یہاں ہے حکومت پاکستان اور ہمارے بچے بخیر و خوبی الحمدللہ پاکستان لوٹ آئے ہیں اور جو کچھ رہ گئے ہیں ان کے سلسلے میں پولینڈ کی وزیر خارجہ کے ساتھ, ہنگری کے وزیر خارجہ کے ساتھ, رومینیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ, یورپین یونین کے جو ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں ان کے ساتھ, روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ میری اپنی بات ہوئی ہے ان بچوں کے سیف انخلاء کے لیے, ان فیملیز کا جو ہمارے نیشنلز ہیں ان کی سیف ایگزٹ کے لیے. ہمارے فارن آفس نے اس پہ اپنا رول ادا کیا ہے, بلکہ جو ہم پر میزائل پھینک رہے ہیں حادثاتی طور پر, جو ان کے بچوں کا کوئی ولی وارث نہیں تھا, ان کے بچوں کو, ہندوستانی بچوں کو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بٹھایا بسی اور کھانا بھی کھلایا. ہم نے پاکستان نے ان کا, کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, تو ہم نے انسانیت کی بنیادوں پر جو خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی. یہ بتائیں کہ کل کے جلسے میں خان صاحب نے جو آرمی چیف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں, کیا یہ ایک وزیر اعظم کے شایان شان کون سی بات کی انہوں نے کہ باجوہ صاحب کو ذکر کیا ہے کہ جی دیکھیے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جلسے کی عوام از خود نعرے لگا رہی ہے, اب اس کا میں کیا کروں. انہوں نے تو یہاں یہ کچھ کہا ہے. OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں. جی بھائی, اعتماد کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا جہانگیر ترین گروپ, علیم خان گروپ؟ دیکھیے میں پہلے کہہ چکا ہوں مجھے کوئی ترین گروپ دکھائی نہیں دیتا, میں اس کو اہمیت نہیں دیتا. مجھے کوئی علیم خان ہمارے دوست ہے, کوئی گروپ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بلے کے نشان پر منتخب ہوا ہے وہ تحریک انصاف کے آئین, تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا پابند ہے. وہ عمران خان کو آئینی طور پر, اخلاقی طور پر ووٹ دینے کا پابند ہے, اور جو نہیں دے سکتا, فرض کیجئے مطلب ہے کوئی سنا ہے کہ کام اچھا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, بیگ ذرا کافی وزنی ہے, فرض کیجئے کہ کوئی اپنے ضمیر کا, پہلے تو انشاءاللہ کرے گا کوئی نہیں, مجھے یقین ہے ہمارا کوئی نہیں کرے گا, فرض کرے کوئی سودا کر بھی دیتا ہے تو پھر اسے اخلاقی طور پر اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے, اور جس ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے, پیپلز پارٹی پہ لڑنا چاہتا ہے, نون پہ لڑنا چاہتا ہے, JUI کی ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے, اس سے الیکٹ ہو کر آئے, پھر جس کو مرضی ووٹ دے. لیکن
जब तक वो बल्ले की टिकट पर मुंतखब होके आया है, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, फाइनेंस बिल में जो पार्टी की लाइन है उसको टो करना है, ये कानून कहता है। मखदूम साहब, ओवैसी के लोग आ रहे हैं, वजीर खारजा, इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेगी। आज वहाँ में सर ओवैसी के लोग आ रहे अहमद हैं, हुसैन डेट कब तक पेश होगी? अदमता तो तारीख पेश कर दी उनने, इजलास कब तक बुलाया जाए? देखिए, वोटिंग के बारे में स्पीकर साहब फैसला करेंगे, ये अख्तियार उनका है और वो कानूनी तौर पर मशवरा कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 22 मार्च को और 23 मार्च को एक बहुत अहम इजलास होना है इस्लामाबाद में, जो है इस्लामी उम्मा के वज़ीर खारजा का, और ये पाकिस्तान को अरसा दराज के बाद ये एजाज हासिल हो रहा है कि कल शाम तक 46 वज़ीर खारजा अपनी आमद कंफर्म कर चुके थे और ये तादाद बढ़ भी सकती है। तो मेरी ख्वाहिश है बहसीत पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के, जो समझता है कि बड़े अहम इश्यूज उसमें डिस्कस होने हैं, अफगानिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है, फलस्तीन का मसला है, और बैन अक़वामी मसाइल हैं, इस्लामोफोबिया है, और इश्यूज हैं बड़े बड़े उम्मा के लिए जो अहमियत रखते हैं, वो डिस्कस होने हैं। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन से कि इसका ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान से नहीं, सल्तनत रियासत पाकिस्तान का इमेज है इससे, और वो तावन फरमाएंगे और उसमें कोई रखना अंदाजी नहीं डालेंगे। 23 मार्च को सर ये वीडियो बयान जारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सीपीओ को हटाएं और मेरे थाने के एसएचओ बदले, मैं जाऊंगा नहीं इस्लामाबाद, तो क्या आप मनाएंगे उन्हें? अहमद हुसैन डेढ़ साहब हम देखिए, डेढ़ साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और उनकी हर जायज़ बात को हम तवज्जो देनी चाहिए और देते भी हैं, और अगर कोई मसला है तो उसको हल कर लिया जाएगा, और वीडियो रिकॉर्ड कराने के बगैर भी हल हो सकता है। 23 मार्च को सर इन्होंने ये 23 मार्च को पीडीएम ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। वज़ीर आला पूरा एतमाद है, अगर इमरान खान हटा देते हैं तो नए वज़ीर आला कौन होंगे? देखिए, इमरान खान साहब एमपीए से मिले हैं, लाहौर तशरीफ ले गए थे, जावेद अंसारी साहब बीच में बैठे थे और बड़ी दबंग बात की इन्होंने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, और अल्लाह करे जिन जज्बात का इजहार हाजी जावेद अख्तर अंसारी ने किया, अल्लाह करे हर एमपीए उस जज्बात का इजहार करे। बड़ी महफिल में किया, शुक्रिया, हमें फख्र है आप पर, अच्छा फख्र है, मुझे फख्र है कि आप मेरे एमपीए हैं और तहरीक इंसाफ के एमपीए हैं। अब वो सबसे मिले और मिल रहे हैं, सबकी आरा सुन रहे हैं, और उसके बाद सारी पार्टी ने इमरान खान साहब को इख्तियार दे दिया है कि वो जब जो फैसला करेंगे उसको सारी पार्टी कबूल करेगी। मखदूम साहब, जैसे कि ओवैसी की ये कॉन्फ्रेंस 23 मार्च को हो रही है, पीडीएम का लॉन्ग मार्च भी 23 को है, क्या है मतलब है उन्होंने अनाउंस किया है चेक कर ले। अब लेकिन क्या इस मौके पर अभी तक मेरे इल्म में नहीं क्या है, इस मौके पर मेरे इल्म में नहीं है, अगर आपके इल्म में तो बता दें, मेरी मालूमात में इजाफा होगा। अच्छा सर, अदम एतमाद आप ये कह रहे हैं कि 23 के बाद होनी चाहिए, हुकूमत ये कह रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि स्पीकर साहब ने कानूनी तौर पर इसका एग्जामिन करना है, लीगल टीम से मशवरा करना है, और जो वो गाइड फरमाएंगे हम उनके फैसलों की पासदारी करेंगे। अच्छा सर, अख्तर मलिक साहब करीम साहब के सलीम खान साहब के घर खाना खाने गए थे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि उनके उधर भी राब्ते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो आपके ग्रुप का डॉक्टर अख्तर मलिक साहब उस पर एक वाज़ेह बयान दे चुके हैं, मैं समझता हूं उस बयान में कोई अभाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का पाबंद हूं, मैं इमरान खान साहब का पाबंद हूं, और उस मीटिंग में जिसका हवाला मैं दे रहा हूं उसमें डॉक्टर अख्तर साहब मौजूद थे, और उन्होंने गुफ्तगू भी फरमाई थी, और उनके बयान में कोई लचक नहीं थी। वो कमिटेड हैं और वो तहरीक इंसाफ के हैं, पंजाब काबीना के मेंबर हैं, और इंशाअल्लाह पार्टी का साथ देंगे। बच्चा है ना, तजर्बाकार है, पर्ची मिल जाती है, पढ़ देता है, वक्त के साथ साथ पुख्ता हो जाएगा।